बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर उस्मा सैफ DHMS RHMP आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो कैसे हैं व्यूवर्स? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज हम आपको कील मुहासों के बारे में बताएंगे, लेकिन हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि व्यूवर्स, जाज़बे नज़र और हसीन नज़र आना हर नौजवान लड़के और लड़की की ख्वाहिश होती है। सन्ने बलोगत के साथ ही जिस्म पर बाज़ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिनका असर पूरे जिस्म पर होता है। इस दौरान बाज़ अफराद के गदूदों से ज़्यादा रतूबत खारिज होने लगती है, जो कुछ अरसे के लिए शक्ल को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। अलावा ये नौजवानी में चेहरे को पुरकशिश बनाने वाली नाम नहाद और गैर मियारी क्रीमें इस बीमारी को मज़ीद बढ़ाने और परेशानी में इजाफे का सबब भी बनती हैं। व्यूअर्स, एक्ने की 10 झैल सिम्टम्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। दरअसल एक्ने में सेबेशियस ग्लैंड्स यानी इंसानी जिस्म में पाए जाने वाली गदूद में रतूबत के ज़्यादा खारिज होने की वजह से चेहरा या कमर का पिछला हिस्सा कील मुहासों से भर जाता है। इन कीलों को नोचने या दबाने से एक सफ़ेद कील बाहर निकलता है, मगर दबाने या नोचने से इनको मज़ीद बढ़ने में मदद मिलती है। बाज़ दफ़ा ये भद्दे और मुस्तकिल निशान भी छोड़ जाते हैं। इन कील मुहासों में हल्की सी दर्द और सोजिश भी महसूस होती है। इन कील मुहासों की वजह से अक्सर नौजवान परेशानी और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। आइए व्यूवर्स, देखते हैं इससे बचाव के कौन कौन से तरीके हैं और ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि इसके बारे में ट्रीटमेंट कौन सा करना चाहिए। एक्ने की सूरत में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये बालिग होने के साथ जिस्म में होने वाली एक नॉर्मल तब्दीली है जो उम्र के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन दौरान प्रॉब्लम इन तजावीज़ पर अमल करके एक्ने से होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सकता है। नंबर 1, सर्दियों में कुछ ना कुछ देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे जिस्म को विटामिन D मिलता है और एक्ने कील मुहासे भी इससे कम हो जाएंगे। पानी ज़्यादा पिएं और चिकनाई से परहेज़ करें। नंबर 2, ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियों में कुछ लोग एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये हमेशा अपने मालिश के मशवरे से ही होना चाहिए। नंबर 3, एक्ने रोकने वाली मुख्तलिफ क्रीमें और लोशन इसको कंट्रोल करने में कोई खास किरदार अदा नहीं करती। ये क्रीमें और लोशन मालिश के मशवरा और इसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल में ना लाई जाएँ। ऐसी सब क्रीमों के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज़ करें। अलावा बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जब एक क्रीम या प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं होता तो वो बगैर सोचे समझे मुख्तलिफ अक़साम और गैर मियारी फार्मूलों की हामिल क्रीमों को आपस में मिक्स करके चेहरा पर लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की स्किन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा इस तरह सुनी सुनाई बातों पर अमल करने से बेहतर है कि किसी स्पेशलिस्ट या अपने करीबी हस्पताल के मालिक से चेकअप करवा लिया जाए और उनकी बताई हुई हिदायत पर अमल करें, वरना ऐसी वैसी खुद साख्ता किस्म की क्रीमों के इस्तेमाल से न सिर्फ आपका पैसा और वक्त ज़ाया होता है, बल्कि इससे चेहरे के खूबसूरत नक्शो निगार भी ख़राब हो जाते हैं। हमेशा मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खाने में ज़्यादा मुरगन और शकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। ताज़ा पानी, फलों, सलाद और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए गाजरें, चुकंदर, अनार, आड़ू, माल्टे और मौसमी खाएं या इनमें से दस्तयाब चीज़ों का जूस निकालें और उनको मिक्स करके पिएं ताकि ये ताज़ा खून बनाएं और एक्ने से निजात भी दिलाएं। मीठे से परहेज़ करें। फ्राई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कौन सा होता है। बाज़ लोगों को चेहरा पर कील मुहासे उम्र के एक ख़ास हिस्सा में हो जाते हैं जो खुद बहुत ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये आंतों की अदम सफाई से होते हैं। अगर जिगर का फेल दुरुस्त ना हो तो बदनी रतूबत में फ़र्क पड़ जाता है और ये अदम तवाज़ुन मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होता है। ऐसी ही एक सूरत कील निकलता है। इसके इलाज के लिए आप सुबह उठकर निहार मुँह 1 से 2 गिलास तक सादा पानी पीने को मामूल बनाएं। इससे आपकी आंतों का फेल दुरुस्त होगा और आंतें साफ़ होंगी। और व्यूवर्स, पीप वाले पीले दानों का इलाज देखिए। अवाइल उम्र में चर्बीले मादे पैदा करने वाले गदूदों की ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में चर्बीला मादा खारिज करने और बाज़ औक़ात इन गदूदों का मुंह बंद हो जाने या जिल्द के मसामों के बंद हो जाने से भी
नुकीले दाने नमूदार हो जाते हैं, जो बाद में पक जाते हैं और इनमें पीप जमा हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात इसका सबब गर्म तासीर चीज़ों का इस्तेमाल भी बन जाता है। बाज़ लोगों में फसाद खून, नौजवान लड़कियों में माहाना निज़ाम की खराबी भी इसका सबब बन जाता है। गर्म अशिया से परहेज़ करें, कब्ज़ ना होने दें, चेहरे को साफ़ रखें, दिन में कई बार चेहरा धोएं। व्यूअर्स, इसके लिए होम्यो कम्बिनेशन देखें, उसकी कौन कौन सी मेडिसिन हैं। नंबर 1 पे आएगी बर्बरस एक्कीफोलियम 3x, हाइड्रोकोटाइल 3x, एक्किनेशिया 3x, काली बोरोमीटम 12x, नेट्रम बोरोमीटम 12x, लीडम 12x। इन सब मेडिसिन को मिला लें, बराबर मकदार में मिला लें और दिन में 3 दफ़ा खाली पेट 1 माह तक इस्तेमाल करें। जवान लड़कियां इस दवाई के साथ पल्साटिला 30, सीपिया 30 और सलेशिया 30, इन तीनों अद्वियात को मिलाकर 5-5 कतरे आधे कप पानी में डालकर 3 दफ़ा इस्तेमाल करें दिन में, इंशाल्लाह फाका होगा। इसके अलावा व्यूअर्स, पसीने के मसाम बंद हो जाने से चेहरे पर बदनमाई पैदा हो जाती है। मसामों को खोलने के लिए एक टिप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक ईंट गरम करें, फिर इसे कपड़े से पकड़कर किसी खुले बर्तन में रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सादा पानी इस ईंट पर डालकर चेहरे पर भाप लें। इससे चेहरे के मसाम खुल जाते हैं और कील निकलने कम हो जाते हैं और चेहरा भी साफ़ हो जाएगा। याद रहे, चेहरा मुनासिब फासला पर रखें, गर्म भाप से चेहरा झुलस जाता है। सुबह शाम चेहरा अच्छी तरह साफ़ करें और बेसन का भी इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, इसके लिए एक्ने क्योर मेडिकेटेड क्रीम कैंट फार्मेसी की ले लीजिए और थोड़ी सी मकदार में चेहरा अच्छी तरह धो के सुबह और शाम अच्छी तरह इसका मसाज करें। इंशाल्लाह एक्ने से आपको निजात मिल जाएगी और चेहरा भी साफ़ और शफाफ हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की तकलीफ़ात से महफूज रखे, आमीन। और व्यूअर्स, अब आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा। इससे होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।